तो गुड इवनिंग बच्चे लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे अपनी अपनी पढ़ाई में। जैसे कि आपको पता है बेटा कि मैंने 10th का थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चालू किया था। उसका हमने 3.1 बेटा अच्छे से समझ लिया था। अब आज 3.2 हम चालू कर रहे हैं। 3.2 जब चालू करते हैं बेटा तो सबसे पहले एक मेथड सीखनी होती है हमको, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन बोलते हैं। और ये प्रतिस्थापन बेटा जो विधि है, सब्स्टिट्यूशन जो है, वो हमेशा 2 से ज़्यादा ही नंबर में आती है और थोड़ा सा बेटा लेंथी है, लेकिन बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस बिल्कुल ध्यान लगा के बेटा आपको बस इस वीडियो को देखना है ना। कोशिश करूंगा कि मैं इस वीडियो में कम से कम 2 सवाल तो एटलीस्ट कराऊं। उसके बाद बेटा अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है बेटा, तो कंप्रेस करना रहता है, उसको एडिटिंग करना रहता है, उसमें बहुत सारे टाइम लग जाता है और फिर डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में भी बहुत टाइम लगता है। इसलिए बेटा मैं कोशिश करूंगा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस वीडियो को बनाऊंगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमें 3.2 के लिए जो पढ़ना है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन विधि बोलते हैं। बेटा बड़ी इजी है, देखना इसके हल्के से हम बेसिक को समझते हैं, ठीक है, कि इसका बेसिक क्या है। देखो प्रतिस्थापन का अगर हिंदी में हम मीनिंग निकाले बेटा तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए अगर दो व्यक्ति हैं ए और एक दूसरा व्यक्ति बी, ठीक है। ये दोनों बेटा अपनी अपनी सीट पे बैठे हुए हैं। अगर मैं ए को यहाँ बिठा देता हूँ और बी को यहाँ बिठा देता हूँ तो बेटा इसका मतलब होता है प्रतिस्थापन, कि आपने उनकी पोजीशन जो है चेंज कर दी, ठीक है। तो बेटा इस विधि में भी आप कुछ नहीं, आपके पास 2 इक्वेशन मिलेंगे, ठीक है। कितने इक्वेशन मिलते हैं? 2 इक्वेशन मिलते हैं, ठीक है। एक को आप इक्वेशन 1 बोलेंगे, एक को आप 2 बोलेंगे। इसमें से सबसे पहले हमको बेटा ये देखना रहेगा कि इसमें से सिंपल और इजी लीनियर इक्वेशन कौन सा है। सबसे पहले ये करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये रहेगी आपकी। सेकंड आपको जैसे आपने चुन लिया, जैसे मान लीजिए 1 या 2 लीनियर इक्वेशन में जो भी आपको सबसे इजी और सिंपल इक्वेशन लग रहा है उसको आप ले लीजिए। उससे आप x या y इन दोनों में से जो भी आपको इजी समझ में आए उसकी वैल्यू निकालिए। अब ध्यान देने योग्य वाली बात यह है बेटा कि अब भी मैंने आपको समझाया कि प्रतिस्थापन का मतलब होता है पोजीशन चेंज करना। तो बेटा अगर जैसे मान लीजिए आपने 1 से x का मान निकाला, उदाहरण के तौर से ले रहे हैं कि आपने इक्वेशन नंबर 1 से x का मान निकाला, तो उसको पुट कहां करोगे? सेकंड में। और अगर सेकंड वाले से अगर x का मान निकाला तो पुट कहां करोगे? 1 में, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एक क्रम चलता रहता है बेटा, इसी का नाम प्रतिस्थापन है, ठीक है ना। पहले वाली इक्वेशन से वैल्यू निकाल के दूसरे वाले में रख देते हैं, दूसरे से वैल्यू निकाल के अगेन थर्ड वाले में रख देते हैं। तो बेटा ये आप क्या कर रहे हो? केवल पोजीशन चेंज कर रहे हो बार बार, ठीक है। तो बेटा इसी का नाम है प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन। तो आइए बेटा इसका हम सवाल करते हैं और बहुत इजी और बेहतर तरीके से सीखते हैं। बस पूरा ध्यान बेटा इधर रखना। चलिए तो बेटा 3.2 चालू करते हैं हम। इसमें सबसे पहला जो सवाल है वो मैंने लिख दिया बेटा। सवाल है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये लिखा है बेटा, ठीक है ना, कि प्रतिस्थापन विधि से आपको सॉल्व करना है। इसमें टोटल बेटा 6 सवाल है, ठीक है। अपन ये पहला वाला सवाल ले रहे हैं, x + y = 14, x - y = 4। अब बेटा करने का तरीका क्या है, मैं जैसा कर रहा हूँ वैसा देख लेना एक बार। फॉर्मेट में मैं बता दे रहा हूँ आपको किसको करते कैसे, ठीक है बेटा। सॉल्व लेकर सबसे पहले क्या करते हैं, आपको सवाल उतार लेना है x + y = 14, देन x - y = 4, ठीक है बेटा। यहाँ पर कोई दिक्कत? ठीक है। तो बेटा हमने इक्वेशन नीचे लिख ली, उसके बाद हम इसकी नंबरिंग कर देते हैं। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब जैसा कि आपको पता है बेटा सबसे पहला काम यही है कि आपको इजी इक्वेशन देखना है कि इजी कौन सा है। तो बेटा मेरे हिसाब से ये वाला मुझे थोड़ा सा ज्यादा इजी लग रहा है। इजी तो दोनों है, लेकिन देखा जाए तो ये थोड़ा इजी है, ठीक है। अब इससे क्या करना है बेटा, देखो ये हमारे ऊपर, पहले तो ये चॉइस हमारे ऊपर है, ठीक है। चॉइस कौन सी? इक्वेशन कौन सा लेना है, इक्वेशन कौन सा लेना है, ये भी हमारी चॉइस है। फिर जो आपने इक्वेशन लिया है उसमें से आप x का मान निकाल रहे हो या y का मान निकाल रहे हो, वो भी आपकी चॉइस है। मतलब x और y ये भी निकालना बेटा आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप चाहे तो कैसे भी कर सकते हो, ठीक है।
तब देखो इधर ध्यान से, अगर इस इक्वेशन को आप देख पा रहे हो, अगर मैं y को उस तरफ भेज दूं तो x का मान निकल आएगा। आप चाहो तो y को उधर भेज दो, y का मान निकल आएगा। तो बेटा ये x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखना, अगर मैं x को यहाँ रहने दूं और y को इस तरफ भेज दूं तो y की वैल्यू इस तरफ जाएगी तो प्लस हो जाएगी, तो ये बेटा मुझे x की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिल गई। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो अब ये जो मैंने किया ना बेटा, ये मुझे लिखना पड़ता है। ठीक है, जो भी हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन में हम लिखते हैं। ठीक है ना, जैसे तो बेटा जो भी हमको इसमें सवाल में हम करते हैं उसको हमें लिखना पड़ता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाली थी, तो मेरे को लिखना पड़ेगा कि पिक द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकाली कौन से इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 2 से। पिक द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 2। ये लिख लिया। अब देखो ना बेटा, मैं पहले ही बताया था आपको जब बेसिक पढ़ा रहा था कि अगर आपने सेकंड इक्वेशन से x का मान निकाला तो आपको पुट कहां करना पड़ेगा, 1। ठीक है, तो वो भी लिखना पड़ेगा, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप पुट कहां कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 कहां है बेटा, इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 40। अब यहाँ पर x की वैल्यू अब कितनी रख रहे हो, 4 प्लस वाई रख दो, 4 प्लस वाई, ये x की वैल्यू रख दी, प्लस वाई इक्वल टू 40। आई थिंक यहाँ तक कोई दिक्कत होगी नहीं। अब देखो ब्रैकेट खोल लो, दिया जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 40। ठीक है, y और y जुड़ के हो जाएगा बेटा 2y, मतलब 4 प्लस 2y इक्वल टू 4 को उस तरफ भेजोगे बेटा तो 2y इक्वल टू 14 माइनस 4। ठीक है, देखो तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 4 गया बेटा तो 10, तो y इक्वल टू 10 अपॉन 2, मतलब आ गया बेटा कितना 5। तो y की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा 5। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, आई थिंक यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं जानी बेटा। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू हमारे पास आ गई है, अब बस x की निकालना है, तो ध्यान से देखना। तो y की वैल्यू बेटा 5 निकल गई है, अब हमें x की वैल्यू निकालना है। तो उसके लिए बेटा देखो इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रख दोगे तब भी x निकल जाएगा, इक्वेशन 2 में रख दोगे y की वैल्यू तब भी x निकल के आएगा, और इक्वेशन नंबर 3 में रख दोगे बेटा तब भी निकल आएगा। लेकिन सबसे इजीएस्ट वे होता है बेटा कि इक्वेशन आप 3 में रखिए। तो देखना ध्यान से, अब मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, मेरे पास थोड़ा जगह का अभाव है, यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं बोलूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये y की जो वैल्यू निकल के आई है बेटा, हम इसको कहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है देखो, तो बेटा y की ये जो वैल्यू है इसको अपन पुट कहां करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में, ये। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 है x इक्वल टू 4 प्लस y, तो x इक्वल टू 4 प्लस y की वैल्यू कितनी निकली बेटा 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 5 मतलब 9। ठीक है, अब बेटा इतना करके आओगे तो हो सकता है आधा एक नंबर कोई काट ले, इसलिए इतने के बाद बढ़िया एक बॉक्स बनाना। ठीक है, उसमें लिखना x बराबर 9 निकला है और y बराबर 5 निकला है, और ये क्या है बेटा आपका आंसर। तो बेटा बहुत इजी है, सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है, तो बेटा सब्स्टिट्यूशन में कुछ नहीं है। ठीक है ना, प्रतिस्थापन जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक वैल्यू निकाल के दूसरी जगह रखते हैं। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाली, उसको वापस दूसरे इक्वेशन में रख दी, फिर वहां से y निकला, y को अगले इक्वेशन में रख दिया। तो इस तरह से बेटा ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है ना, बहुत इजी है, एक दो बार अगर आप करके देखेंगे तो बन जाएगी, और ये हमेशा बेटा 3 से 4 नंबर में आएगी हमेशा। ठीक है, छोटे क्वेश्चन में नहीं आती है, छोटे मार्किंग में नहीं आती। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा ये सेकंड नंबर का सवाल है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s अपॉन 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6।
तो देखो बेटा सॉल्व करते हैं। हमें दिक्कत बेटा पहले वाले इक्वेशन से बिल्कुल है ही नहीं। देखो बिल्कुल इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब s माइनस 3 प्लस t अपॉन 2 इक्वल टू 6। बेटा इसको इक्वेशन नंबर 2 में नाम तो दे दूं, लेकिन अभी ये विचित्र सा लग रहा है थोड़ा, तो उसको पहले अपन थोड़ा सा सरल बनाते हैं। ध्यान से देखिए, इसका एलसीएम लोगे 3 रूट 2 का तो हो जाएगा 6, 2 का इंटू s में होगा तो 2s, 3 का इंटू t में होगा तो 3t इक्वल टू 6। तो 2s प्लस 3t और ये 6 का इंटू 6 में हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 36। अब अपन नाम देंगे कितना, इक्वेशन नंबर। आई थिंक यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए बेटा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब मैं यहां लिख ले रहा हूं s माइनस टी इक्वल टू 3 और 2s प्लस 3t इक्वल टू 30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा इसमें छांटना है पहले सरल कौन सा है, तो उसमें बेटा आंखों का अंधा भी बता देगा कि सरल तो यही है, ठीक है, s माइनस टी, ठीक है। अब इससे बेटा s या t की वैल्यू कौन सी निकालनी है आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। तो देखो s की वैल्यू भी निकाल दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं लिखूंगा पिक द वैल्यू ऑफ s फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो देखो s माइनस टी इक्वल टू 3 था, आपको s की वैल्यू चाहिए, t को कहां भागा तो इस तरफ, तो इस तरफ माइनस का था, उस तरफ आ जाएगा तो प्लस का, और इसका इक्वेशन नंबर दे दो, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो आपने वैल्यू s की कहां से निकाली, 1 में, अब पुट कहां करना है, 2 में। लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। 1 से निकाली थी, कहां रख रहे हैं, 2 में। तो देखो इधर पहले इसको लिख दो 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। तो देखो इधर 2 और s की वैल्यू कितनी रखनी है, 3 प्लस t प्लस 3t इक्वल टू 36। 2 3 जा 6, ठीक है। 2 में t का इंटू करोगे तो 2t फिर 3t इक्वल टू 30, ठीक है। तो 6 2t और 3t हो जाएगा 5t, ठीक है, इक्वल टू 36, ठीक है। अब आपको बेटा t की वैल्यू निकालना है, 6 को कहां भेज दो उस तरफ, तो देखो 5t, 6 उस तरफ जाएगा बेटा तो माइनस का हो जाएगा, और 5t इक्वल टू निकल के आएगा सामने 36 में 6 गया था, तो t बराबर आएगा बेटा 30 अपॉन 5, मतलब 5 6 जा 30। तो t की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी आ गई, t की वैल्यू आ गई है 6, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, ठीक है। अब सबसे इजीएस्ट जो बेटा मैंने इक्वेशन में बताया था, वो कौन सा बताया था, थर्ड। तो बेटा बस हम यहीं पर देखो, ध्यान से इधर इतने में कर देंगे, ठीक है ना। पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3 में रख रहे हैं। 3 कहां गया, ये है s इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी निकली, 6, तो s इक्वल टू 6 प्लस 3 या 3 प्लस 6 जो भी करो कितना आ जाएगा 9, ठीक है ना। तो ये आ गया बेटा अपना s। अब बेटा इसको बस लिखते हैं, तो देखो बढ़िया से एक डब्बा बनाना आखिरी में, ठीक है, और s बराबर बताना कितना 9 और t बराबर इक्वल टू बताना कितना 6, और यहाँ लिख के आना ये ही अपना। तो आई थिंक बेटा ये 2 सवाल के बाद आपका थोड़ा थोड़ा बेसिक का जो कॉन्सेप्ट है बेटा वो बन गया होगा, और आई थिंक आपसे थोड़ा थोड़ा बनने भी लगा होगा। अब बेटा जब तक मैं यहाँ करा रहा हूँ, जब तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे बनेगा, लेकिन जब आप वीडियो को रोक देंगे और रोकने के बाद करके देखेंगे तो बहुत बार आप अटकोगे। तो बेटा वो जो आप अटकोगे उसी से आपके कॉन्सेप्ट मजबूत होते हैं। तो बेटा इस वीडियो को पॉज करके बार बार इन सवालों को करना है, और ये इंपॉर्टेंट है बेटा। इसके पहले वाला सवाल जो अपन ने किया था फर्स्ट नंबर का, वो भी इंपॉर्टेंट है, और ये भी इंपॉर्टेंट है। ये आया है बेटा पिछले सालों में, रैंडमली ये आया है, ठीक है बेटा। तो चलो अगला सवाल उठाते हैं। तो बेटा अगला सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 3, 3x - y = 3, 9x - 3y = 9,
ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इस सवाल से आपके क्लियर होने वाले हैं। देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व। देखो तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। 9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हमको ये चुनना है कि इसमें सीधा सा सिंपल सा कौन सा है। तो बेटा अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो ये इजी है। क्यों? क्योंकि जब आप y को उस तरफ भेज दोगे और 3 को इस तरफ ले आओगे तो y की वैल्यू बहुत जल्दी निकल जाएगी आपकी। ठीक, तो बेटा मैं क्या करूंगा, ये इक्वेशन सरल है, इजी है थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू बहुत झट से निकल जाएगी। देखो कैसे, तो मैं बोलूंगा इक्वेशन नंबर 1 से, इक्वेशन 1 से y की वैल्यू निकाल लेगा। ठीक है, टिक द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर। अब कई बोलोगे सर आप x निकालते थे। बेटा मैंने कहा जो इजी लगे वो करना चाहिए। ठीक है, ये हमारी चॉइस है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा भी था जब बेसिक पढ़ा रहा था या पहला सवाल करवा रहा था। ये मेरी चॉइस है, ये आपकी चॉइस है, आपको कैसे करना है। ठीक, तो उधर देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखो ध्यान से कि y क्यों चुना मैंने, y को इस तरफ भेजो और 3 को इस तरफ ले आओ। 3 इस तरफ आएगा तो माइनस का 3 और y उस तरफ गया तो प्लस का। ये आ गई बेटा y की वैल्यू, देखो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इस वैल्यू को आपने जो y की वैल्यू निकाली, कहां से निकाली, इक्वेशन 1 से। कहां पुट कर दो, 2 में, तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 2। 1 से निकाली, कहां से कराए, 2 में। चलो देखो जल्दी से ध्यान से। ठीक है, यहां कर दे रहा हूं बेटा मैं। तो देखो सेकंड इक्वेशन है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ठीक है, इसे पुट करनी है y की वैल्यू। तो देखो ध्यान से 9x 3, y की वैल्यू कितना रखना है, 3x माइनस 3 इक्वल टू 9। ठीक है, तो देखो 9x 3 का इंटू 3 में होगा तो 3 3 जा 9x और ये माइनस 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 प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 9। 9x से 9x कैंसिल हो गया बेटा, आपके पास आया 9 इक्वल टू 9। ये क्या हो गया ये तो एक विचित्र कहानी होगी। तो बेटा घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हम यहाँ लिखेंगे कि दिस इज x लेस इक्वेशन। ये इक्वेशन जो है बेटा वो क्या था, x तो इसमें है ही नहीं भाई, 9 इक्वल टू 9 बचा है। ठीक है, तो x तो है नहीं, तो therefore it is true for all values of x। ठीक है, मतलब x के बेटा जितने भी आप वैल्यू रखोगे वो सब इस इक्वेशन के लिए सही निकलेंगे। अब ये जो मैंने लाइन अभी बोली ना, तो हमारे शक्तिमानों को ये बची नहीं होगी क्योंकि समझ में नहीं आई। तो चलो इसको समझते हैं बेटा कि मतलब बहुत सारी वैल्यू रखने पे, ठीक है ना, जितनी भी x की आप वैल्यू रखोगे तो x की वैल्यू जितने रखोगे उसके बहुत सारे मान आएंगे और वो सारे मान कैसे हैं, ट्रू हैं। ये कैसे पॉसिबल है, तो देखो इधर ध्यान, इतना तो आपको करना है बेटा, यही आपका सॉल्यूशन है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा और बता रहा हूं। देखो आपने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना है, सीखा है। चलो देखते हैं a1 की वैल्यू कितनी है बेटा, a1 की 3 आ गई। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी है, -1 आ गई। ठीक है, c1 की वैल्यू कितनी है, 3 आ गई। ये तो हमने निकालना सीखा है फिर। चलो देखते हैं a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू -3। ठीक है, c2 की वैल्यू 9। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब a1 अपॉन a2 निकालते हैं रेशियो। तो देखो 3/9 मतलब 3 1 जा 3 3 3 जा 9 1/3। अब b1 अपॉन b2 -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कट गया, कितना आया 1/3। अब c1 अपॉन c2 तो 3/9, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, ध्यान से अगर देखोगे बेटा तो यहां लिख दे रहा हूं मैं कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों बराबर है और तीनों बराबर है बेटा, आपको पता है काई की कंडीशन है मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, मैनी सॉल्यूशन।
तो बस बेटा यही कहानी है कि यहाँ पर x के जितने भी मान आएंगे बेटा सब सही है। क्यों? क्योंकि इसके कैसे सॉल्यूशन है, मेनी सॉल्यूशन है। तो बेटा अगर पेपर में इस तरह का सवाल आ जाए तो बेटा बस यहीं तक करके आना है, इसके आगे कुछ नहीं करके आना है, इतना छोड़ के आ जाना है। लेकिन अपना कॉन्सेप्ट बेटा अभी बिल्डअप हो रहा है, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा आपको बताया कि इसके मेनी सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं।